आज हम लोग बात करने वाले बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 8 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छा से हम लोग पढ़ लिए हैं। अब ये पढ़ किसके बारे में रहता है? मराठा साम्राज्य के बारे में। मुख्य रूप से वीर शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, यानी कि मराठा साम्राज्य का जो जनक माना जाता है वो वीर शिवाजी को माना जाता है, यानी छत्रपति शिवाजी भी उनको बोलते हैं। जब उनका राज्याभिषेक हुआ तो उसके बाद उनका नाम पड़ गया छत्रपति शिवाजी। तो इनके बारे में, छत्रपति शिवाजी के बारे में पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। तो चलिए एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन कर देते हैं। उसके बाद इनके बेटा का नाम था संभाजी, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शिवाजी के बारे में पढ़ते नहीं, थोड़ा सा रिवीजन हल्का सा कर लेते हैं। ये शिवाजी को मराठा साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने, देखिए, इनका जो 1657 में 1657, आपको ये मैप, आपको तो मैप कितना बार बताए हैं, आप लोग भी बनाना सीख गए होंगे। चलिए, ये परफेक्ट तो मैप नहीं बन पाया, लेकिन ठीक है, जितना है वो अच्छा है। 1657 में ये इनकी झड़प हो गई थी औरंगजेब से झड़प क्यों हो गई थी? आपको पता है कि यहाँ पर बीजापुर है, ये बीजापुर, ये मुगलों का ये क्षेत्र था। क्या था ये कि शिवाजी जो थे और इनके जो पिताजी जो थे, इनके पिताजी और शिवाजी, ये सभी इनके घर, मतलब इनके जितने भी रिश्तेदार थे और ये शिवाजी थे, इनके पिताजी थे, सभी लोग ये बीजापुर के शासकों की तरफ से लड़ते थे। तो ये शिवाजी ने कहा कि हम बीजापुर के शासक की तरफ से मुगलों से क्यों युद्ध करें, क्या हम अपना अलग नहीं साम्राज्य बना सकते थे? इन्होंने एक अपना अलग साम्राज्य की स्थापना किया, जिनका नाम मराठा साम्राज्य पड़ा। तो ये और हमेशा बीजापुर और मुगलों से युद्ध चलता रहता था। तो इन्होंने क्या किया, औरंगजेब से इन्होंने सोचा कि बीजापुर और मुगलों से युद्ध चलता है तो हम जाकर औरंगजेब से हाथ मिला ले और ये औरंगजेब की मदद से बीजापुर के शासक को हरा दिए और पूरा क्षेत्र ये हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। जैसे ही 57 में इन दोनों के बीच मीटिंग हुआ, पता चला कि औरंगजेब और शिवाजी का, देखिए, औरंगजेब और शिवाजी के बात कैसे मिल सकता है? औरंगजेब किसी और दिमाग का था और शिवाजी किसी और, मतलब दोनों का डायरेक्शन अलग अलग था। औरंगजेब जो था वो अलग ही था और शिवाजी अलग थे। झड़प हो गया 57 में। उसके बाद क्या हुआ? 1664 की बात है। 1664 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? सूरत को लूट लिया। किसने? शिवाजी ने। अब औरंगजेब गुस्सा में आ गया, क्योंकि सूरत को लूटने के बाद औरंगजेब हो गया गुस्सा। क्यों गुस्सा हो गया? क्योंकि सूरत ही था जो औरंगजेब का सबसे अधिक आय का स्रोत था, क्योंकि विदेशी जो व्यापार होते थे सूरत से होते हुए ही होते थे। इसके कारण औरंगजेब बहुत गुस्सा में हो गया और इसने क्या किया? 1665 ईस्वी में ये जयसिंह से कहा, 1664 में लूटे, 65 में जयसिंह द्वारा ये औरंगजेब ने जयसिंह से कहा कि ये शिवाजी को कैसे भी करके बंदी बना लिया जाए। ये औरंगजेब ने जयसिंह से पहले भी अपने सेनापति को भेज चुका था, लेकिन उसके जो सेनापति थे वो सेनापति हार कर और वापस फिर दिल्ली लौट गए। तो फिर जयसिंह को भेजा गया और जयसिंह ने 1665 में पुरंदर के किला में इनको घेर लिया। किनको? शिवाजी को। और पुरंदर की संधि किया। पुरंदर की संधि करने के बाद, पुरंदर के संधि के तहत शिवाजी 35 गो किला जीते थे, जिसमें से 23 गो किला को मुगलों को दे दिया गया। कितने किलो को? 23 गो किला को मुगलों को दे दिया। किसने? शिवाजी ने। पुरंदर के संधि किसके साथ? जयसिंह के साथ किया था। जयसिंह किसके तरफ से थे? मुगलों की तरफ से, ध्यान रखिएगा। 1666 में ये बात हुआ किससे? जयसिंह ने कहा कि आपको मिलना है औरंगजेब से। किससे मिलना? औरंगजेब से मीटिंग फिक्स हुई है। तो जैसे ही शिवाजी पहुंचे ये जयपुरी महल में, जयपुरी में जैसे ही पहुंचे इनको कैद करवा लिया। किसने कैद करवा लिया? कुछ दिनों बाद ये यहीं से निकल गए और निकलने के बाद पुनः इन्होंने क्या किया? सूरत को लूट लिया। और इस बार 1674 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1674 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और खुद राजा बन गए। राज्याभिषेक करवाया और राजा बन गए। ठीक है। उसके बाद कई क्षेत्रों को जीता और 1680 में फाइनली इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई? मृत्यु हो गई 1680 में। अब देखिए, मृत्यु होने के बाद असली कहानी अब चालू होता है। अब ना भगदड़ मचेगा, देखिएगा कैसे भगदड़ मचेगा। इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इनके बारे में 1680 के बाद, इनकी मृत्यु के बाद बताएंगे हम क्या हुआ। तो चलिए मिटा देते हैं।
चलिए आगे शुरू करते हैं हम लोग। इनकी मृत्यु 1680 में। अब कहानी शुरू होता है शिवाजी की दो पत्नी। अब ना बंटवारा शुरू होगा मेन। अब शिवाजी की दो पत्नी, दोनों पत्नी, शिवाजी की दो को पत्नी थी। एगो पत्नी का पत्नी से जो बेटा हुआ था संभाजी नाम था, संभाजी, और एक का था नाम था राजा राम। राजा राम, इस संभाजी का भी पुत्र एगो हुआ, उसका नाम था साहू जी, साहू जी। और इसका पुत्र हुआ, इसका नाम रखा शिवाजी द्वितीय, शिवाजी द्वितीय। इसका भी नाम रखा। राजा राम ने देखा कि अपने पिताजी के नाम पर ही, देखिए इन दोनों के पिताजी एक ही है। अब शिवाजी जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी 1680 में। 1680 में मृत्यु होने के बाद, 1680 में जैसे ही मृत्यु हुई तो ये संभाजी राजा बन गए। कौन बन गए? संभाजी राजा बन गए। इन्होंने राजा बनने के बाद ये अपना पेशवा, पेशवा, पेशवा का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनाया। पेशवा किसको बनाया? नीलोपंत को, नीलोपंत को बनाया। अपना सलाहकार जो था, मुख्य सलाहकार, सलाहकार, सलाहकार कवि कलश को बनाया, कवि कलश को बनाया। ये ठीक ठाक बहादुर एकदम थे। जिस तरह से शिवाजी आक्रमण करते थे, जिस तरह से लड़ाई का टेक्निक सब शिवाजी जानते थे, ठीक वैसे ही ये सारा टेक्निक संभाजी भी जानते थे। बहुत ही वीर और ताकतवर। देखिए वीर ताकतवर थे। ये भी चाहते थे किनको हराना? संभाजी चाहते थे मुगलों को पराजित करना। और ये तो शिवाजी भी चाहते थे। शिवाजी को कैद करवाया था मुगलों ने। क्या करवाया था? ये मुगल जो शासक था, कौन था? औरंगजेब ने कैद करवाया था। उसका बदला भी लेना चाहते थे संभाजी। लेकिन इतने ताकतवर ये नहीं थे कि डायरेक्ट मुगलों पर आक्रमण करके, वैसे भी औरंगजेब शासक था। तो औरंगजेब के समय मुगलों पर आक्रमण करना इतना आसान बात तो है नहीं, क्योंकि राजा ताकतवर है। भले ही वो कम, ये थोड़ा गरीब हो गए थे, मुगल थोड़ा गरीब हो गए थे, लेकिन फिर भी आक्रमण करना इतना आसान नहीं था। तो संभाजी ने, देखिए अब संभाजी इसको हराने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगे। किसके? औरंगजेब के। औरंगजेब, औरंगजेब का एक विद्रोही पुत्र था। विद्रोही पुत्र का मतलब समझिए, विद्रोही पुत्र, उसका नाम था अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, द्वितीय। ये विद्रोही पुत्र का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब जो था, इसका विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय। मतलब औरंगजेब से इसने विद्रोह कर दिया। किसने? अकबर द्वितीय ने, कि आप गद्दी से हटिए, हम राजा बनेंगे। तो औरंगजेब का भी ठीक ठाक था। औरंगजेब कहा कि हमरे रहते हुए तुम कैसे राजा बन जाओगे? ये अब इसको क्या किया? अब अपने ही बेटा को, औरंगजेब अपने ही बेटा को मारने के कहा। ये जब जैसे ये विद्रोह किया ना अकबर द्वितीय, विद्रोह करने के बाद यहां से भाग गया। कहां से? यहाँ दरबार में से, औरंगजेब के दरबार में से। अगर औरंगजेब के दरबार में रहता तो वहीं पर औरंगजेब क्या करता, इनको मार देता। और औरंगजेब अब ढूंढने लगा किसको? अकबर द्वितीय को। अकबर द्वितीय अपने ही बेटा को मारने के लिए ढूंढने लगा। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने सैनिकों को चारों तरफ फैला दिया और कहा कि जहां पर भी अकबर द्वितीय मिले पहले ढूंढ कर हमारे पास मारेंगे हम उसको। किसको? अकबर द्वितीय को। और वो भी, अब देखिए, तो अकबर द्वितीय क्या किया? संभाजी के पास आया। किनके पास? संभाजी के पास। और संभाजी ने अपने यहाँ शरण दे दिया अकबर द्वितीय। समझिए, जिससे बहुत गुस्सा में है औरंगजेब, उसको शरण किसने दिया? संभाजी। संभाजी सोचे कि अकबर द्वितीय के शरण देने से हमको फायदा होगा और हम मुगलों को हरा सकते हैं। संभाजी को ये सोचना चाहिए कि अकबर द्वितीय खुद भाग रहा है। बताइए, खुद भाग रहा है और ये औरंगजेब जो है इसको भूखा शेर की तरह ढूंढ रहा है। भूखा शेर जैसे समझते हैं ना, भूखा शेर कैसे अपने शिकार को ढूंढता है, वैसे ही ढूंढ रहा है। और सीधा सीधा औरंगजेब से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं होगा, ये संभाजी ने नहीं समझा। वैसे भी समझिए, दुश्मनी तो था ही, लेकिन उतना ताकतवर दुश्मनी नहीं था। अब जैसे ही औरंगजेब को पता चला कि अकबर द्वितीय को संभाजी ने शरण दिया है, अब औरंगजेब और गुस्से में आ गया और पूरी ताकत के साथ आक्रमण कर दिया संभाजी पर। और आक्रमण करने के बाद संभाजी को उठा लिया और साहू जी, दोनों लोगों को उठा लिया। इनके भी पुत्र बहुत छोटे थे अभी। साहू जी को तो जेल में डलवा दिया। साहू जी को औरंगजेब ने कहां डलवा दिया? जेल में। और संभाजी को बहुत ही दर्दनाक मृत्यु दिया, बहुत ही दर्दनाक। ऐसा दर्दनाक कि अलग अलग, मतलब शरीर का जो अंग होता है सब चीज अलग अलग करवा दिया था, समझ लीजिए। बहुत ही इतिहास में ये दर्दनाक मौत किसको दिया गया? संभाजी को। और किसने? औरंगजेब ने। लेकिन संभाजी जो थे, देखिए संभाजी को इसने, संभाजी और ये इनके सलाहकार कवि कलश दोनों को पकड़ लिया था एक साथ में। संभाजी और कवि कलश को। ये अकबर द्वितीय को भी पकड़ लिया था।
ये आया था मुख्य रूप से पहले अकबर द्वितीय को खींचा यहाँ से। अच्छा तुम यहाँ पर छुप के बैठे हो, इसको भी दर्दनाक मृत्यु दिया, संभाजी को ही बहुत दर्दनाक मृत्यु दिया गया। उसके बाद सिंहासन खाली, यहाँ का सिंहासन खाली हो गया तो कौन था, राजा राम बन गया शासक। कौन बन गया, इनके दूसरे पत्नी के बेटा क्या नाम था, राजा राम। राजा राम शासक बन गया। राजा राम शासक बनने के बाद क्या हुआ, देखिए ये नहीं था कि मुगलों का समर्थक था, ये भी देखिए ये नहीं था कि ये हमारे भाई को ये लेकर गया है, हमें अब राजगद्दी मिल गया है तो हम औरंगजेब के समर्थक बन जाए, नहीं, ये औरंगजेब का समर्थक बिल्कुल नहीं बना। ये भी मुगलों का क्या करता रहा, विरोध। इसी के कारण और औरंगजेब अब इसको भी ढूंढने लगा, किसको, राजा राम को। अब ये अलग अलग जगह पर भागने लगे राजा राम, ये अलग अलग जगह पर भागने। ये इतिहास में नाम आता है कि यही जो शासक था ये मराठा साम्राज्य में जो कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, कभी सिंहासन पर न बैठने वाला वो शासक बन गया। कौन, ये राजा राम, ये कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा। उसके बाद ये बात करी, राजा राम भागता रहा इधर इधर से, किला अलग अलग सतारा के किला में भागता रहा, अलग अलग जगह पर किला में भागता रहा। इसके बाद इसकी अचानक मृत्यु हो गई, उसके बाद इसका बेटा जो था शिवाजी, इसका शिवाजी द्वितीय, जो कि अभी 11 साल का था। कितना साल का था, 11 साल का था। तो इसकी जो पत्नी थी वो संरक्षक बन गई, किसकी, अपना बेटा। इसका बेटा कौन था, राजा राम की पत्नी संरक्षक, ताराबाई उसका नाम था, ताराबाई संरक्षक बन गई, किसकी, शिवाजी द्वितीय के संरक्षक। देखिए अकबर भी बना था 13 वर्ष की उम्र में, उसका भी संरक्षक कौन था, बैरम खां था। बैरम का सारा निर्देश देता था कि देखो ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, सब कर देता था अकबर कर देता। वैसे ही शिवाजी द्वितीय जो थे, राजा राम की पत्नी ताराबाई, इन दोनों का लड़का कौन हुआ, शिवाजी द्वितीय थे। राजा राम खत्म, अब ताराबाई के संरक्षण में शिवाजी कार्य करने लगा। ये 11 वर्ष का लड़का है, ये अपनी माँ के देख रेख में सारा कार्य करने लगा। और देखिए ऐसा बात नहीं है राजा सिर्फ सिंहासन पर बैठे ना, सेनापति तो सब काम संभालिए लेता है। ऐसा राजा को सिर्फ आदेश देना होता है, सेनापति सब क्या कर लेता है, काम संभाल लेता है। सब काम संभाल लिया सेनापति ने। अब देखिए शिवाजी द्वितीय शासन कर रहा था, वैसे ही 1707 में ये निपट लिए। कौन निपट गए, औरंगजेब। 1707 में निपटने के बाद बहादुर शाह प्रथम राजा बन गया मुगल शासक का, जो कि उत्तर मुगल काल में आप लोगों को पढ़ाए हैं। बहादुर शाह प्रथम, यानी कि इसका नाम था मुअज्जम। कौन था, मुअज्जम शासक बन गया। अब ये मुअज्जम शासक बन गया, इसको शाहे बेखबर भी कहा जाता था। समझ जानते हैं आप लोग, इसको खुद खबर नहीं रहता था कि हमारा जो शासन का प्रणाली कहाँ तक कहाँ है। अब ये देखिए बार बार ये परेशान करते रहते थे, कौन, शिवाजी ताराबाई, ये बार बार इधर से आक्रमण कर करके परेशान करते रहते थे मुगलों को। अब इन्होंने भी आक्रमण तेज कर दिया, देखा कि ये औरंगजेब कहानी खत्म हो गया, तब बहादुर शाह को, ये तो अपने ही कमजोर राजा है, बार बार, तो ये भी देखिए ये भी था, समझ लीजिए आलसी एकदम। ये सोच रहा था क्या हम युद्ध करें ये शिवाजी और ताराबाई से। एक काम करते हैं, इन्हीं का विरोधी साहू जी हमारे जेल में बंद है, तो इसको छोड़ देते हैं। छोड़ेंगे तो अपने जाकर मारेगा इन लोगों को, मार देगा इन लोगों को, और मार का हमारा ऐसे ही काम खत्म हो जाएगा। समझिए कैसा ये इंसान है कि ये क्या कर रहा है कि ये युद्ध लड़ने के बजाय ये छोड़ रहा है इसके विरोधियों को और मारने के लिए। समझिए कुछ आलसी ऐसे होते हैं कि जो बेड पर बैठे हुए हैं या पड़े हुए हैं, अब आप मान लीजिए अब स्विच ऑफ करना है, बल्ब का जो स्विच होता है वो ऑफ करना है, स्विच काफी दूर रहता है बेड से, या किसी का नजदीक भी रहता है, जिसका दूर रहता है। अब समझिए बेड से उठेंगे ना, इधर से कुछ फेंकते हैं और निशाना लगाते हैं कि जैसे ही स्विच पर जाएगा ऑफ हो जाएगा अपने आप, मतलब ये स्विच हो गया। और घर में कुछ ऐसे आलसी होते हैं कि स्विच के पास नहीं जाएंगे, बड़ा सा डंडा होगा तो डंडा से स्विच ऑफ कर देंगे, ऐसे दूर से बैठे हुए, नहीं तो कुछ चीज रखे हुए रहेंगे उसी से निशाना लगाएंगे स्विच पर, निशाना लग गया बस स्विच ऑफ हो गया, ऊपर हो जाएगा। ठीक वैसे ही ये क्या था, ये आलसी था। इसने क्या किया, इसने किया ये कि ये छोड़ दिया साहू जी को। साहू जी को क्या कर दिया, इसने छोड़ दिया। तो साहू जी यहाँ पर पहुंचे, अब कहाँ पर, मुगलों के अब कायदे से। लेकिन ये भी बहादुर था, ऐसा बात नहीं था कि ये जेल में बंद से मतलब कुछ भी ऐसे, ये भी बहादुर थे। लेकिन इधर शिवाजी और ताराबाई, इन लोगों का पल्ला बहुत भारी था, इन लोगों का क्या था, पल्ला बहुत भारी था। तो ये साहू जी ने ये निर्णय लिया, साहू जी ने क्या किया, ये निर्णय लिया कि हम कैसे इन लोगों से जीत पाएंगे।
आखिर किसी न किसी इसके ऐसे नजदीकी संपर्क जो है, उस संपर्क वालों से हमको क्या करना पड़ेगा, मित्रता करना पड़ेगा। तो एक गहराई में, बहुत ही गहराई में समझते थे और जानते थे, उनका नाम हम बता रहे हैं। ये मिटा देते हैं, साहू जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना। साहू जी ने बहुत ही गहराई से समझा और जाना था मराठा साम्राज्य को। साहू जी नहीं, ये बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ जिनका नाम था, विश्वनाथ। इन्होंने बहुत ही गहराई से समझा था किसको, मराठा साम्राज्य को। साहू जी ने मित्रता की बालाजी विश्वनाथ से, और जैसे मित्रता की, ये इनका पलड़ा भारी हो गया। और उसके बाद 1707 की ही बात है, 1707 में ये पहुंचे, कहाँ आए, 1707 में। अब बालाजी विश्वनाथ के जैसे ही समर्थन हुआ, अब सेनाएं भी इनके तरफ से हो गई, किसकी, साहू जी की तरफ से। और ये यहाँ से शिवाजी और ताराबाई को यहाँ से क्या करना पड़ा, निकलना पड़ा। शिवाजी और ताराबाई को क्या करना पड़ा, इनके साम्राज्य से निकलना पड़ा। और राजा कौन बन गए, साहू जी ने अपना राज्याभिषेक करवाया। और जो पेशवा है, पेशवा का मतलब क्या होता है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ को बनाया। बालाजी विश्वनाथ को क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। और अचानक बालाजी विश्वनाथ की, इनको राजा बनाते ही बालाजी विश्वनाथ की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और उसके बाद बाजीराव प्रथम, इनका ही बेटा था, बाजीराव प्रथम को क्या बनाया गया, इन्हीं के बेटा, साहू जी ने इन्हीं के बेटा बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया, यानी कि प्रधानमंत्री। पेशवा बनाया गया इन्हीं के बेटा को। तो हमें लगता है बहुत अच्छा से ये सब समझ में आ गया होगा, और इसका नोट्स भी बना लीजिएगा। हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।